राम राम बिसारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाली थी, रील भी डाली थी 2-3, सब ने पता ही चल गया होगा कि भाई मेरी जो दादी बीमार चल रही थी वे ही वह दुनिया में कोन्या। और मैंने 2-3 दिन बाद पता चलो थू, तो तुरंत की तुरंत बस इमरजेंसी छुट्टी ली हमने और आ गया था छुट्टी। 7-8 दिन की छुट्टी मिली सी। तो जब तक मतलब काज करेंगा ना, क्योंकि 90+ थी वे। पर भाई वो ही है कि जब घर तक कोई आदमी जाए है ना, चाहे वो कितनो ही बुढ़ो हो कितनो ही जवान हो कुछ भी हो, सारी उम्र जब तक दूसरो आदमी जियो है ना, इतना वे चीज़ याद रही ही। घर वाला की तो यह सलाह थी कि मेरे तो बताई ही कोई ना भाई, क्योंकि मेरे ये पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा आई सी एक बार जब ये ऑपरेशन हुए थे ना उनका बाद थे। पर फिर भाभी और बोली कि अगर ना बतावांगा तो और ज़्यादा परेशान होगी। मम्मी ने और कपिल ने तो पतो तो, मन ने ना पतो तो बस। फिर जब मन पतो चलो जब बस तुरंत की तुरंत छुट्टी लेकर हम आ गया था। तो सवेरे चल था 10-1 बजे से कि खानो पीनो अपनो पैक करके, और शाम ने पहुंच गया था हम 7 बजे। फिर मौसी और ने पता चलो कि भाई मैं आ गई, तो फिर मौसी और प्रियंका और ये सारी जनी शाम ने मिलने खातर आई थी। और हम शनिवार ने आया था रात ने 7-7:30 बजे से कि, और उसके बाद फिर एतवार ने हम गया था मुँह कान। तो यह क्लिप सुबह की से नींबू बहुत ही घना पड़ी सी, सुबेरे सुबेरे नींबू का पेड़ पर खूब अखत नींबू लागी सी। तो सवेरे सवेरे पन्नी भरने चले गया था। पड़े दे है ना। नींबू बहुत घना सी भाई मारे, चुप के ले जाऊँ ठेलो लगा लियागा। बरा कितना 120 रुपये किलो दे रही ना। मैं सिर्फ 20 रुपये किलो दूंगी, कहने भी जरूर दूँ मैं बता दी। सीधा कांटेक्ट करियो यूट्यूब के थ्रू। क्या की आवाज आ रही है? कोई बाइक वाइक स्टार्ट कर रहा पता नहीं, मिक्सी चल रही मिक्सी। और भाई सवेरे सवेरे मुँह कान जान खातर तैयार होगा था हम। तो वरे सारा जना जावांगा, बस विपिन और भव्य ना जाई। और वरे मैग्नेट लगाने लग रहा था मेरा, जो ये पैनिक अटैक आई सी ना, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है जैसे सांस रुक रुक का अवसर को दे तो ही सोच सका आवे भी कुन्या। तो उनके खातर यहाँ कुछ पॉइंट बताया था डॉक्टर ने कि भाई उठे मैग्नेट या मेथी दाना लगा दियो, वही लगा रहा था। और घर पहुँच गया सा। और हमारे दक्षिणी हरियाणा में यह रिवाज से भाई जो 80 तो ऊपर का मतलब जितने भी एज होगी ना, जो बुजुर्ग खत्म है जैसी उनको खूब रंग चाव करी सी, बात जाते दाग देखाई बढ़िया डाल सजा सुजू के अर्थी। और काज भी करी, मतलब 12 दिन कोई तो नू रह 12 दिन भी कढ़ाई चढ़ा ली कई काज कर दे ही। तो मारा है मेरी माँ 90 तो ऊपर थी, खूब रंग चाव करी बढ़िया डाल। और वही खूब नाच गा ली थी बढ़िया डाल रंग चाव कर लिया, भजन कीर्तन कर लिया था। के बाद फिर खान पीन को नंबर आ गो थू। तो वरे सब ने जो आई थी मुँह कानून ने खानो पीनो खुआ रही थी। हम जाए था भाई खेत में, और ये पीछा तो आएगा भी धर्म हमने छोड़ का हो खेत में। क्या लगी है ये तो भाई जा रहा था हलवाई करन खातिर यहाँ। ये भी मेरे भाई बड़द गाड़ी ले आए, बैठ कर जाऊंगा है बैठांगा और के दिया बैठ ले दिया। और आज बड़ी और के
ये मार वीडियो बनाने वाला ना हम के कहना बड़े सारे यार तो मोटरसाइकिल नहीं रुकी देखते ना मोटरसाइकिल तो रुके थी तो गल्ला मारता रहेगा हम को सर पास चढ़ेगा हमने छोड़ के तो पास चलेगा पर हम तो भैया बहुत इसी कुड़िया सी तो सिखाई है गलत नहीं ना ए बार एरी से तड़का चलना वो तो बने वालो बने दिया नाटी नु बेली आ ना दिया नु बेली आ बुआ दे ए मको दिया दुआ है एरी से तड़का चला पैदल जाऊंगा फिर मको कई देर बाद जब फिर पीछा तो नरेंद्र घर में आए मोटरसाइकिल लेकर फिर मैंने तो अभी किया दी गिजाज मैं कहां बैठ चलना ना वही में लटकाया था तो लटकाया सभी बुआनी कर दी है पढ़ की किताब ले आई ये मैंने किताब ले आई के मगर था किताब ले आई हां हां हम अरे आज अड्डा करने सिखा लिया ना जब वीडियो कॉल कर गए मन सर बताई ना हम तो को आप जा रहे बुआ पति जी बात मन्ना देखियो बाहर भाई देख गई थी फुफ्फा सर भतीज बहू काट के ले जाएंगी घास और दीपक काटे को ज्वार से बात जरिया ज्वार और तुम तो ये देखे घास भी सुमन ज्वार की ढाली पाल रखी से सच्ची में बोयड़ा बरगी लाग रही न्यारी क्यारी देखो भैया अग्गा ताई हो रही से घास मारे खेता को काम जरूरी से जितनी देखभाल आदमी है कीरबाड़ का करी जा ना ऊ तो ज्यादा देखभाल पशुआ करी जा है बुआ लाग रही है अपना घास बेड़ी करण के खातरिया इतने सुमन 2-4 गहरा और काट लेगी एक बरोटी घास की एक बरोटी बाजर की है पापा बैठा मैं बैठो मम्मी इधर मतलब सारा जहाँ आगे पीछे बैठे तो मैं माँ को हाथ में पकड़ लिया माँ ने मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ो मैं बुढ़ी बुलाओ तू है मन देख के थोड़ी सी मुस्कुराई ठीक फिर मैं हाथ पकड़े नू बैठे रहो तो बिल्कुल जिसने लेट रही ना इस टाइप तो सामने दीवार पे देखे और वो हाथ ने मैं छोड़ दिए जैसे मुंह उठाओ फिर मुस्कुराओ पर वो क्या करी ना बुआ अंत घड़ी में मतलब किमी दिखे से जब मम्मी बोली कि तो कौशल देख रही है के माँ के देख रही वो मैं माँ कौन से जमाना को मतलब ऐ तरीका की वो लिपसिंग कर रही है समझ में ना आ रही सच की सच बोलो भाई समझ में ना आ रही आवाज की चाहिए तो मैं भागवत गीता लेकर आयो और पहले वो संस्कृत को पाठ पढ़े और उसके बाद फिर पूरा हिंदी में वो अनुवाद पढ़ो हाँ जब ही मैंने पढ़ो चालू मैं क्या तरीका बताए हुए तो मुझे इसको जात पढ़ो की चीजों हो गई देखो छेनी काटने लगी सिर्फ आवाज ना जाएगी पैर के नाम से भागवत को पाठ पढ़ के 11 बजे और गया जाए के मैंने तो थोड़ी देर तुम्हें फोन देखियो फिर रोटी खाई सुमन बोली मेरे फिर मतलब घर में बोल सो गया ये डटा ठीक नहीं 2 मिनट रुक जा है तो सुमन सोएगी के लेटी थी 10 मिनट बाद ही बट्ठक के मतलब चाचा भी मेरे घर से चाचा ने पानी पिया रहा तो माँ को जी निकले है चाचा जो बता रहे थे तो मार का बात मतलब बोल के मम्मी बाहर आप फोन फान ना करो अच्छा को टाइम थोड़ा सा ना वो है ना आपको आज सिद्धू बाज का आयो तो मम्मी बोली थोड़ा माँ की नहीं है वो बाज मैं बाजी गयो तो चाचा रोन ला रहे हो चाचा बोले बाजी पकड़ा ई भी बोले ई भी पानी पे आए तो है चाचा रोयो हां रो रहे तो मतलब उठे के बाद छाती रगड़ी मैं नु देखो मैं पेट फाड़ जैसे थोड़ी सांस तो चल रही है मैं करो मैं ताती भी हो शरीर भी गर्म नहीं वो भाई गाड़ी लेकर गए हो था ना वो सर्विस करवा ली नहीं उनको 11 बजे की सर्विस तो बहुत पुणे तो है ना हमने सोचा करवा ली मैंने बताया भाई मां है ली फिर वो देर कर करो फिर मन्ने करो मन्ने पहले फोन करो कपिल रने मैं भाई देख फिर कब मुझे किछ हो पहले तो नमस्ते कर फोन कपिल किछ हो बोलो ड्यूटी फिर मैं समझ रिंडा कौन है बुड्ढी में एक्सपायर है तो बोले ठीक है मैं बोल रिंडा देखो आप जात्रा भाई सिद्ध तक समाज दूरबीन है तेरती बता मेरे तेरा बताई मैं बुआ 1:30 बजे उठी सोए के मैं 1:30 बजे उठ के मैं माँ जी तेन बोली मैं मम्मी मैं सो सपनो आयो से मेरी माँ पड़गी नीचे आया और मेरी माँ को भतीजो और सर मारे मेरे चाचा का भंडारो है उसे घर में और मैं क्या कर नहानी तो गई थी नहाए को उल्टी आई इतनी देर में वीडियो कॉल आ रहे वीडियो कॉल आ रही सुमन तो वीडियो कॉल में ध्रुवी सिद्ध हुई मैं नाका कमरा में घुसी थी इतनी देर में ध्रुवी के कैसे सिद्धू भैया आपकी बूढ़ी नानी जी गुजर गई
मैं तेज एकदम बाज खाई दिया ने ज्वाइन कर सिद्धू जब आएगी वो अपने साथ बता दो फिर उन्होंने ज्वाइन कर दी फिर वो सिद्धू है वो ज्वाइन है हाँ फिर बस पता चला फिर भी दूरबी अरे बुआ जी नहीं मैं मजाक कर रहा था बुआ जी मैं मजाक कर रहा था फिर मेरे नू थी मैं को फिर मनीषा भी नू कह रही थी आप बहन जी मजाक कर रहे सी मजाक कर रहे मैं बोली ये सो मजाक आज तक तो नहीं करे मां 2.5 साल तो बीमार से जब ना दुर्वी का फोन आयो स्कूल ती आ गयो दुर्वी उस दिन उनको प्रोग्राम सो तो कि जैसे जब तो नु बोलो पापा कित सो मैं बोल भाई मैं तो कफल लेने जा रहा हूँ मतलब मैं बोलो बुढ़ी माँ एक्सपायर बोल मम्मी यार भी कौन है मैं बेटा परला बनना जा अपनी बुढ़ी माँ एक्सपायर होगी तो वो उनका फोन थो बालक को तो अलग ही हो रहा और फिर वो मैं नु जानी फिर मेरी मम्मी इतनी देर मेरी मम्मी आएगी घी गाल तो मम्मी घी गालन खातर आई और फिर मैं जैसे रोई ना एकदम तो जब मेरी मम्मी बोली ए मैं चाय बनाने लग रही माँ मरती तो मैं चाय बनाती के माँ का कि मैं इज्जत तो मैं बड़ा पाऊंती मैं पराने नहीं पाऊंती फिर मनीषा में बोली मक तू क्या कर रही सा बोली बहन जी सूट आ रही मेरे कन तो सिलाई का और मैं सूट सिमूजू फिर मैं अपना वो कर मैं अपना मकुला में मैग्नेट लगवाया हूँ फिर मनीषा दे 5 बजे फिर फोन करे मेरे कने बोली क्या करो सो जब मैं बोली मैं मैग्नेट लगवा खाऊंगी रोटी पोए के जब जाऊँ सो तो मैं रोटी पोन लगे फिर 8 बजे सीख देगा सुलखा फोन आयो और मैंने क्या कसा बहन जी मैं बोली हाँ कसा यो दुर्वी तो नुई कह दी मजाक मैं पहले करो मम्मी बोली को तो बेहोश है गिर का उन्हें डॉक्टर वो जब भी आएगी थी मैं फिर बड़ा मैं है ना उन मान दाग देन गए डॉक्टर में कपिल कन फोन करे तो कपिल ने बोलो ठीक है तो मैं हॉस्पिटल लेगा तो बोले ना मोली क्या करे रही ना बोलो रोटी बना रही है तो कपिल नो ना गई उन्हें ना पतो ठीक समय इतने कह के मैं काट के फिर मैं आई पर आता मुगली ना जब मैं बोलो ना फोन आ रही मैंने क्या करो बुआ मैं बोली बहन जी नमस्ते नमस्ते मैं बोली ठीक सो बोले माँ ठीक से या बिड़ती नू बोली तो मैंने नु समझ गया ना बेरो मैं भी बोले हाँ बोले ना ठीक से मैं उसी से जिसी थी उसी वही के नाम से फिर आज कई देर बात करी फिर या थे बाहर पार्सल पूछला रोतले फिर जबान बेरो को नन चुपड़ा दी मुख लग से तो छोड़ तू क्यों बता वही जय की तो पड़ गई तो फिर दिक्कत है ना फिर मैंने नू ना कह पर आने जैसे घराड़ी आई सी मन के कसा है बहन जी घास घूस लेकर आई थी मैं पसीना मिसी एज में नहाऊं सू तो मेरे भी नू ही मको भाई के गया कर इस घास ले आए पाछी बिचो मासा को टाइम से पसीना पसीना मको मैं बोली मको अच्छे तो ना ले मैं भी जाऊं सू और सॉरी तो ऊपर तक क्या कैसे कपड़ा तारी तू तक ना आई सो चुप रह तो नू और फिर वो तो मन नू होए मैं हॉस्पिटल में गई ना जे दिन तो पापा वो दिन मेरे पे तो ना मतलब दिमाग में तो आ रही थी बार बार मको इसो कोई दिन ना निकले घर का वीडियो कॉल करे बिना मान जाई नहीं तो फोन मखवा लिया करे मको आज ना आयो फिर और मैं सिद्धू पापा कहती जा रही मको लान तो फोन ना आयो तो सिद्धू पापा नु करे कदे कदे काम भी हो जाए अगला आदमी आने कदे तू भी कर लिया कर मैं बोली मको हाँ सही कहा पर घर जाकर करूंगी फिर उठ हॉस्पिटल में बैठी मैं मेरे पापा नु कह रही पापा राजी खुशी पूछ कर मैं बोली एक पार्सल आओगो कान्हा जी को बोले अच्छा ठीक से फिर मैं बोली पापा रोटी खा ली मैं बोली माँ ठीक से बोले बिरार इन्नू माँ तो ठीक से फिर मैं बोली मैं रोटी खाई जो पापा की कैसे बिरार इन्ना सुख दुख तो आता रही सी जी रोटी खानी पड़ेगी जी मैं बोली पापा मान ने खा ली ना तो हाँ मान ने रोटी तो नहीं खाई मान ने पानी पी लियो फिर मैं बोली मको हाँ मैं तो माँ की बुझ थी बोले अच्छा ठीक से फिर पापा 10 मिनट पास है बोले तेरे के बताए जी मैं बोले पापा टेस्टिंग है मंगलवार ने 29 तारीख ने 2 टेस्टिंग है बोलो के मतलब तू ए मनीषा तू ना जब तूने बोला ठीक से बिरा जी टेस्ट कराना जरूरी सी बोल ठीक से फिर मैं आए के रोटी खाए के सोएगी मैं 5 मिनट ही सोई होंगी चाचा का मन फिर बंडियारो दिखा है आंगन में वो मंजीरा बाज रहा मैं इतनी देर में 5 मिनट में पापा फिर फोन आया बोल रही ना मैं बोलिया बोल जिस तेरे माँ जान का ढंग कर है फिर मैं पापा तड़फ रही है अगर मतलब भगवान सही सलामत इब भी उठा ले तो ठीक से हम तो यही दुआ करा हाँ भैया आगे और ज्यादा बना फिर कैसे मनीषा चाय बनाइए मैं बोली पापा मनीषा कर आई बोले ये आने का मैच था अरे यो मैच भी ढंग ना खेल का है का फिर कैसे तू कद आवागी मैं बोली माँ के मैं हो जाएगा जब आऊंगी मैं तो 20 दिन पहले तो गई सुनू का तरह जाऊँ बोल ना दादी पोती को लगी है जैसे जी मिल जाइए मको ठीक बात तो हाँ फिर मैं बोली मको ठीक से
और भाई घास काट ली, रोटी भी काट ली थी। बस इब दीपक एक रोटी बाइक पे लिया जाएगो, एक ने ना दोनों वन बाइक पे लेके जाएगो और हम सारी जनी आवांगा पैदल। तो आज को लोग इतना ही तो भाई पसंद आवा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपने घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी